इंडिया में जैसे वैगनआर दिखती है ना भाई, यहाँ पे BMW दिखती है। सामने भी ये जो पहाड़ देख रहे हो आप, सारे के सारे अल्बेनिया के ही है। तो भाई मुझे लगता था इंडिया में ही लोग ना ऐसे रुक के हाईवे के किनारे पे सुसु करते हैं रोड पे ही। वैसे मेरा एम है कि हर एक कंट्री में जाके भाई अपनी स्कॉर्पियो एन में डीजल डलवाया जाए, बट अभी मेरे पीछे एक भाई साहब है वो ऐसी झाड़ियों में सुसु कर रहे थे। और अपनी स्कॉर्पियो एन से कंट्री नंबर 7 कोसोवो में आप सभी का स्वागत है। एंड ये भाई सिंगल ही टर्मिनल है, मतलब यहीं पे ही कोसोवो की सारी फॉर्मेलिटी होगी और यहीं पे ही अल्बेनिया की। 50 यूरो फॉर 1 डे। एंड यूरोप में भाई इतने मच्छर नहीं है जितने टर्की में और ईरान में हुआ करते थे। वो बेचारा दया खा गया कि गरीब है बेचारे, 5000 रुपए खर्चेंगे, कह रहा जाओ। भाई साहब यहाँ तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतना महंगा डीजल अपनी स्कॉर्पियो पिएगी। मैंने तो है जगह भाई, गलत फंस गई यार। सुबह सुबह भाई अपना एडिटिंग प्लस अपलोडिंग का काम चल रहा है। डाउनलोड स्पीड तो ठीक आ रही है वाईफाई की, बट अपलोडिंग स्पीड बहुत कम है। तो व्लॉग तो मैंने कर दिया खैर एडिट, बट अपलोड होगा या नहीं होगा ये नहीं पता। और बाकी यहाँ पे करेंसी का काम चल रहा है, अलग अलग कर रहा हूँ मैं हर कंट्री का। इस तरह के मैंने पाउच ले लिए थे ये प्लास्टिक के, और ऐसे टोटल 30 है मेरे पास। तो अब हर कंट्री की जितनी भी रिसिप्ट है एंड चालान है, टोल टैक्स हो गया, वो सब कुछ मैं ऐसे अलग अलग कर लूँगा ताकि इंडिया जाके ना होच पोच ना हो जाए, क्योंकि 30 कंट्रीज होने वाली है तो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब समझ नहीं आएगा वहाँ जाके। बाकी करेंसी भी डाल ली मैंने इसी में, और अब सिक्के अलग अलग करने हैं। ये नॉर्थ मैसेडोनिया का है, ये सर्बिया का है, एंड ये यहाँ का है कोसोवो का। इससे पहले के ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। आईपैड को वहीं छोड़ के भाई मैं इतने नहाने धोने आ गया और रेडी हो गया हूँ। सामान भी सारा पैक कर लिया है। यहाँ पे मैं ऊपर वाले बेड में सो गया था, बंक बेड लगे हुए थे मस्त यहाँ पे। तो सामान देख रहा हूँ, बस कुछ रह ना गया हो। ठीक है यार, सही है। एंड 2 सिंगल बेड नीचे भी लगे हुए थे। कर लिया भाई चेक, पहले जाके देखो अपलोड हुई या नहीं। चलो जी, वीडियो भी अपनी अपलोड हो गई टाइम पे। हालांकि इंटरनेट स्पीड स्लो थी, बट हो गया काम। बच्चा कुचा सामान डालते हैं गाड़ी में और चलते हैं। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 6 जुलाई 2023। मैं हूं अभी कोसोवो की कैपिटल प्रिस्टीना में। एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइन। इस ट्रिप में हम निकले हुए हैं भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ 110 दिनों के लिए, जिसमें हम टोटल 25 से ज्यादा कंट्रीज कवर करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचेंगे लंदन यूके में। वैसे 25 कंट्री हमारा इनिशियल प्लान था, बट अभी जो मैंने आइटनरी बनाई है भाई उस हिसाब से मेरे को लग रहा है 29 से 30 कंट्रीज हो जाएगी। तो 4-5 कंट्रीज एक्स्ट्रा हमने बीच बीच में बढ़ा लिया है। बाकी लगेज वगैरह सब कुछ लोड हो चुका है भाई, निकलने के लिए रेडी है। ये पेड पार्किंग थी, 5 यूरो पर नाइट पे करे। हालांकि थे यहाँ के 10 यूरो पर नाइट, बट हमारा हॉस्टल साथ में ही था तो हॉस्टल वालों के लिए 5 यूरो का डिस्काउंट था। बाकी फिलहाल गाड़ी अभी यहीं छोड़ के जा रहे हैं भाई खाना खाने के लिए, क्योंकि गाड़ी लेकर जाएंगे वहाँ पे पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो पैसे पे करने पड़ेंगे। उससे अच्छा जब पे कर ही रखे तो फ्री फंड का यहीं खड़ी रहने देते हैं और खाना वाना खा के फिर यहीं से निकल लेंगे अपना। यहाँ देखो भाई 2-2 ऑडी लाइन से खड़ी है, इधर भी देख लो भाई। महंगी बातचीत है यहाँ पे। मर्सिडीज, BMW, ऑडी तो ऐसे नॉर्मल है। इंडिया में जैसे वैगनआर दिखती है ना भाई, यहाँ पे BMW दिखती है, क्योंकि जर्मनी पास ही है। यहीं पे भाई एक पूरा ऐसे गेमिंग जोन था, बट मैं जा नहीं पाया क्योंकि एक ही दिन के लिए थे हम कोसोवो में। ये था भाई हमारा होटल या हॉस्टल आप कह सकते हो, ओडीए। हमने तो प्राइवेट रूम लिया था, बट इंडिया का झंडा नहीं लगा रखा भाई इन्होंने। इंडिया क्योंकि कोसोवो को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बट एंट्री के टाइम पे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी भाई, आराम से वीजा ऑफिसर ने जो है वो स्टैंप वैम्प मार के हमें भेज दिया था। ये जितनी भी हम नॉन शेंगन कंट्रीज घूम रहे हैं ना, बिल्कुल छोटी छोटी सी है। एक दिन में लिटरली जो हम सिटी जाते कवर हो सकती है, तो इसलिए एक्स्ट्रा रुकने का फायदा नहीं होता, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री का रास्ता 1.5-2 घंटे का होता है, मैक्स टू मैक्स 2.5 घंटे का होता है। दूसरी चीज यहाँ पे सनसेट भी भाई 8:30-9 बजे होता है रात को, तो इसलिए हमारे पास ना काफी टाइम होता है सेम डे ट्रैवल करना एंड सेम डे घूमना। जिस भी कंट्री का ट्रैवल टाइम 4 घंटे के आसपास का है ना, वहाँ पर हम एक दिन एक्स्ट्रा रुकते हैं। जैसे आज हम एक नई कंट्री जा रहे हैं जिसका नाम है अल्बेनिया, एंड यहाँ से टोटल 4 घंटे लगने हैं, तो इसलिए हम आज तो रुकेंगे वहाँ पे, लेकिन कल का दिन भी स्टे करेंगे। अब ये प्रिस्टीना सिटी ले लो भाई, कितनी जरा सी थी, 2 घंटे में कल मैं घूम लिया। 2-3 ही मेन स्पॉट्स थे। हालांकि बारिश बहुत आ रही थी कल, तो इसलिए इतना जगह नहीं जा पाया, बट हो गया काम। एंड पूरे यूरोप में भाई इस तरह की डबल वाली बसें चलती है, जोड़ रखी होती है एक के पीछे एक। गेमिंग का क्रेज ना काफी ज्यादा है यहाँ कोसोवो में। देखो एक और PlayStation 5 और 4 का वो मिल गया। यूरोप की बाकी कंट्रीज में नहीं देखा मैंने इतना ज्यादा जितना इस सिटी में दिख रहा है मुझे। इस वाली रोड पे ना लाइन से कैफे है, यहीं पे एक नेपाली रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे इंडियन फूड भी मिल जाता है। यहीं पे 2-3 मोबाइल की दुकानें भी है सिम कार्ड लेने के लिए, और कपड़ों वगैरह की भी शॉपिंग कर सकते हो आप यहीं से। ये है देखो भाई हिमालयन गोरखा के नाम से, और इन्होंने लिखा भी हुआ है कि इंडियन रेस्टोरेंट, मतलब इंडियन फूड भी मिलता है यहाँ पे। कल मैंने यहाँ से मोमोज खाए थे भाई, मस्त था एकदम टेस्ट। हालांकि मैदा थोड़ा सा मोटा है। ऐसे ये कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है, इसी पे है
है फर्स्ट फ्लोर पे, और भीड़ बहुत थी भाई। कल जब मैं आया ना शाम को, सारे टेबल भरे हुए थे, और आज भी लोग हैं काफी। मतलब देख रहे हो भाई, इंडियन और नेपाली खाने का क्रेज फॉरेनर्स के बीच में कितना है। ओनर जो है यहाँ के वो भी नेपाल से ही है शायद। आप नेपाल से ही हो? कहाँ पे नेपाल से? पोखरा से। ये अच्छी चीज़ है भाई, सारे रेस्टोरेंट में, होटल्स में, कैफेज में इंटरनेट मिल जाता है, अच्छा वाईफाई। डाउनलोडिंग स्पीड सबकी अच्छी होती है, अपलोडिंग इतनी अच्छी नहीं होती, और हमारे लिए तो वैसे अपलोडिंग ही ज़रूरी है। यहाँ पे तो डाउनलोड भी नहीं आ रही भाई, बट ठीक है, यूट्यूब वगैरह तो चली जाएगा। आगे ये 4 पेज का तो इंडियन पूरा वो है अपना मेन्यू, और पीछे की साइड में 3-4 पेज का नेपाली मेन्यू है, जो वहाँ पे डिशेज चलती होंगी। तो मुझे समझ तो नहीं आ रहा भाई क्या क्या है ये। हम तो अपना इंडियन ही ट्राई कर लेते हैं इनमें से। वेज नॉन वेज लगभग वही पर प्लेट सब्जी की 500-550 रुपये है, मतलब 5 यूरो के आसपास। और बटर नान है 1 यूरो का, यानी 90 रुपये। तो यहाँ पे तो बहुत सही है भाई। बल्गेरिया में खाया था भाई साहब 250 रुपये का एक नान, इतना महंगा। लो जी लो, आ गया है खाना अपना। यूरोप के हिसाब से भले ही है सस्ता, बट क्वांटिटी कम है, एक ही बंदा खा सकता है, एक प्लेट में 2 नहीं खा पाएंगे। टोटल भाई 18 यूरोज़ का बिल आया 2 लोगों का, 1800 रुपीज़। तो ठीक है, 900 रुपये पर बंदा, और क्या चाहिए। एंड टेस्ट भी अच्छा था भाई यूरोप के हिसाब से देखा जाए तो। कल अपने को भाई पोस्ट कार्ड नहीं मिला था यहाँ का, तो एक सूवेनिर शॉप है, होपफुली यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अच्छी सी फ्रिज मैग्नेट भी ले लेंगे इस कंट्री की। पोस्ट कार्ड तो मिल गया, चलो घुसते ही। न्यू बोर्न के काफ़ी फेमस है यहाँ पे, बट ये अच्छा लग रहा है, तो ये 2 ले लिए भाई। और ये सही लग रहा है भाई, बट इसमें प्रिस्टीना लिखा हुआ है, कोसोवो नहीं लिखा हुआ, पता नहीं। टोटल 3.5 यूरो का आया है। यहाँ पर भी मदर टेरेसा की ना आपको काफ़ी जगह पे स्टैचूज वगैरह देखने को मिलेंगे, और एक कैथेड्रल भी है यहाँ पे, जो कल मैं जा नहीं पाया था बारिश की वजह से। थैंक यू। चलो जी चलो, अब निकलते हैं भाई सीधा नवी कंट्री की तरफ। लो भाई पहुंच गया पार्किंग में। हमारा ये सफर होने वाला है भाई प्रिस्टीना से लेके अल्बेनिया की कैपिटल तिराना तक, जो कि अराउंड 260 किलोमीटर है। एंड गूगल मैप पे भाई 4 घंटे दिखा रहा है। अभी तक इस ट्रिप में ऐसा नहीं हुआ भाई कि 250 किलोमीटर के लिए 4 घंटे दिखाए जा रहे हो, क्योंकि 2-2.5 घंटे में हो जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है या तो ये ज्यादा ही पहाड़ी रास्ता है, या फिर रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, इतना टाइम तो तभी दिखा रहा है। बाकी चल ही रहे, अभी रास्ते में दिखाऊंगा आपको क्या सीन है। मेन सिटी सेंटर में सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है। एक बार यहाँ से निकल गए 4-5 किलोमीटर आगे, फिर तो खाली हाईवे मिलेंगे मस्त। अल्बेनिया हमारी इस ट्रिप की 9वीं कंट्री होने वाली है, एंड स्कॉर्पियो एन के साथ बाय रोड 8वीं कंट्री। अल्बेनिया का बॉर्डर भाई 32 किलोमीटर रह गया है, और हम क्रॉस कर रहे हैं ये सिलमानी मोरिनी करके सिटी है यहाँ से। ये सिटी अल्बेनिया में पड़ती है, बट बिल्कुल बॉर्डर पे ही है। यहाँ तक रास्ता भाई बिल्कुल प्रॉपर हाईवे बने हुए थे, और आगे भी 30 किलोमीटर का हाईवे ही है। बट आप देखोगे ना, अल्बेनिया क्रॉस करने के बाद जो है ना, वो काफी टेढ़े मेढ़े रास्ते है, तो लग रहा है ये पूरा पहाड़ी इलाका है, इसलिए टाइम दिखा रहा है इतना ज्यादा। वरना जो बचा हुआ 195 किलोमीटर है ना भाई, 1.5 घंटा लगता है मैक्स टू मैक्स, इस हिसाब से अगर हाईवे हो। कोसोवो में तो हमारी वो यूरोप वाली सिम चली नहीं थी, इसलिए मैंने कोसोवो की एक अलग से सिम खरीद ली थी एयरलो वाली ऐप से। लेकिन अब जैसी बॉर्डर के पास पहुंचेंगे भाई, वापस से सिम चालू हो जाएगी, क्योंकि अल्बेनिया हमारी उन कंट्रीज में से कवर होती है जो हमने सिम ली है। अराउंड 39 कंट्रीज में चलेगी वो सिम। कुछ इस तरह की ऐप है, जिस भी कंट्री आप विजिट कर रहे हो ना भाई, घर बैठे बैठे सिम कार्ड खरीद सकते हो उस कंट्री की। जैसे आप उस कंट्री में पहुंच जाओगे, सिम कार्ड अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। तो बड़ी सही ऐप है भाई, हालांकि थोड़ी सी महंगी रहती है, बट बहुत दिक्कत नहीं होती फिर बिना सिम के। एंड अगर आप मेरा ये वाला कूपन कोड यूज करोगे ना, तो भाई आपको फ्री में $3 मिल जाएंगे। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप सीधा कर सकते हो डाउनलोड, या फिर ये कूपन कोड यूज कर लेना। हमारी लास्ट 4 कंट्री ना लैंडलॉक्ड कंट्रीज थी, मतलब कहीं पे भी समुद्र या बीचेस नहीं थे। लेकिन अल्बेनिया भाई ऐसा नहीं है, अल्बेनिया में आपको समुद्र मिलेगा और बीचेस भी मिलेंगे मत। ये देखो यहाँ पे किनारे पे है बिल्कुल अल्बेनिया, और ये रहा पूरा पानी ही पानी। जबकि ये वाली जो 4 कंट्रीज थी, ये पूरी की पूरी भाई आसपास दूसरी कंट्रीज से ही लैंड बॉर्डर शेयर करती थी। कोसोवो में हमने झंडा नहीं फहराया था, तो अभी जगह देख के फहरा लेंगे, और साथ ही साथ पेट्रोल पंप पे भी रोकना है, क्योंकि डीजल डलवाएंगे यहाँ पर एक बार। सामने भी ये जो पहाड़ देख रहे हो आप, सारे के सारे अल्बेनिया के ही है, तो देख रहे हो प्रॉपर हिल स्टेशन ही है एक तरह से। लो भाई मिल गई है पार्किंग, वही हाईवे के साइडों में बनी होती है। एंड ये वॉशरूम भी बना होता है यहीं पे, यहीं लगाते हैं और झंडा फहराते हैं। इस वाली पार्किंग में इतना कुछ नहीं बना हुआ, वरना पिछली वाली कंट्री में तो भाई पूरे टेबल वेबल लगे हुए थे यहाँ पे। और ये वॉशरूम भी नहीं है, टूटा पड़ा अंदर से। बट सामने व्यू देखो भाई, क्या सुंदर आ रहा है ना। एक तो सूरज की पोजीशन ना हमेशा गलत होती है, जिस तरफ अच्छा व्यू होता है ना, उसी तरफ से सूरज निकल रहा होता है। तो इसलिए अब यहाँ लगानी पड़ी है गाड़ी। अगर यहाँ लगाते ना, तो ये क्या नजारा दिखता भाई। मुझे लगता था इंडिया में ही लोग ना ऐसे रुक के हाईवे के किनारे पे सुसु करते हैं, रोड पे, रोड या फिर ये झाड़ियों में। बट अभी मेरे पीछे एक भाई साहब है, वो ऐसी झाड़ियों में सुसु कर रहे हैं, दिखा तो नहीं सकता, बट मतलब कि यहाँ भी करते हैं लोग। और हमने सोचा उस साइड में लगाते हैं, ताकि नजारा भी आ जाए और सूरज भी बिल्कुल ऐसे ना ऊपर से ही है, तो आ जाएगी ठीक ठीक वीडियो। सही जगह है भाई ये, लेट्स गो। हमारी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 8 और अपनी स्कॉर्पियो एन से कंट्री नंबर 7 कोसोवो में आप सभी का स्वागत है। चलो
चलो भाई यहाँ पे तो डन, अब अल्बेनिया में लहराएंगे। और ये जो हमारे हॉस्टल के ओनर थे उन्होंने इतनी सारी टॉफियाँ दे दी यहाँ की। बाकी भाई बॉर्डर आने ही वाला है, 11 किलोमीटर रह गया है। पेट्रोल पंप पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे मेरा एम है कि हर एक कंट्री में जाके भाई अपनी स्कॉर्पियो एन में डीजल डलवाया जाए, प्लस आपको भी रेट बता दिया जाए कहाँ पे कितने का मिल रहा है ना। रेट तो वैसे मैंने कल वाली वीडियो में बता दिया था, अराउंड 1.3 यूरोस का मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि 130 रुपए लीटर डीजल। अब डलवा पाएंगे या नहीं वो देखते हैं, चलो। तो भाई कस्टम्स का बोर्ड आ गया है एंड सामने वो रहा बॉर्डर। लेट्स गो। वही गिनती की 4-5 गाड़ियां खड़ी हुई है बस, और ट्रक भी 4-5 ही है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि इनमें से जो लोकल लोग हैं ना उनमें तो टाइम ही नहीं लगाते, 2-2 मिनट में बस पासपोर्ट चेक किया और सीधा जाने देते हैं। लेकिन बाहर की गाड़ी को या दूसरे कंट्री के पासपोर्ट को उनका थोड़ा सा देखते हैं। और ग्रीस से जो हमने ग्रीन कार्ड लिया था 1 महीने का भाई, उसमें AL मतलब की अल्बेनिया का जो है वो क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब ये इंश्योरेंस यहाँ नहीं चलेगा। वैसे तो ये इंश्योरेंस सर्बिया में भी नहीं चलता था, बट इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा लेने के लिए, सीधा जाने दिया। तो होपफुली यहाँ भी जाने दे, नहीं जाने दिया तो फिर पैसा खर्चना पड़ेगा नया इंश्योरेंस लेने के लिए। एंड ये भाई सिंगल ही टर्मिनल है, मतलब यहीं पे ही कोसोवो की सारी फॉर्मेलिटी होगी और यहीं पे ही अल्बेनिया की। वो सामने देखो झंडा लगा हुआ है वहाँ का, आगे कोई टर्मिनल नहीं आएगा, यहीं पे ही कर देंगे जो करना है। ग्रीस से जब बल्गेरिया गए थे तब भी सेम ही टर्मिनल था, बट बल्गेरिया एंड ग्रीस दोनों के स्टैंप लगे थे, यानी कि ग्रीस से एग्जिट का स्टैंप एंड बल्गेरिया में एंट्रेंस का। लेकिन जब हम कोसोवो आए थे ना नॉर्थ मैसेडोनिया से, तो बॉर्डर पे वहाँ का एग्जिट स्टैंप लगाया ही नहीं उन्होंने, सीधा एंट्रेंस का लगाया। अब यहाँ पे पता नहीं दोनों लगे या सिंगल ही लगेगा। बाकी अपना जो कार्नेट है उस पर तो कोई स्टैंप की जरूरत ही नहीं। अब हमें सीधा जब हम फ्रांस से एग्जिट मारेंगे ना, मतलब यूरोप से निकल जाएंगे, तब एक एग्जिट स्टैंप मार। दोनों के पासपोर्ट दिखाने होते हैं, मेन गाड़ी की RC दिखानी होती है, और इंश्योरेंस वैसे पर इंश्योरेंस है नहीं। यस दिस इज ऑटो डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। RC हमारी इंडिया की बिल्कुल छोटी सी है ना, तो देख के हंसने लग जाते हैं डॉक्यूमेंट के नाम पे इतनी सी RC होगी। नो अल्बेनिया, वी हैव टू बाय अ न्यू वन। नो नो नो, 13 अगस्त 2023। पासपोर्ट देख के किसी को कॉल लगाया, पहले तो कह रहे थे कि शेंगन वीजा ही एक्सपायर हो गया, फिर मैंने दिखाया कि नहीं 13 अगस्त तक है वैलिडिटी अभी। अब कॉल करके कुछ वेरीफाई करते हैं शायद से। इंश्योरेंस ओके, एंड हाउ मच? 50 euros for 1 day. Okay. Go. Don't tell anyone. Okay, okay. Thank you. Bye. Wait. Stamp done? No stamp. Okay. यहाँ पे भाई बॉर्डर पे होटल है या पता नहीं क्या है, तो इसी की पार्किंग में खड़ी कर लेते हैं। और यहाँ सिम मिल रही है, वो कह रहे थे वापस से इंश्योरेंस लेना पड़ेगा 50 यूरो, यानी कि 5,000 रुपए का। तो हमने कहा इतने ज्यादा, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, जाओ बताना मत किसी को। बना दिया था ना इसमें, तो उसने सोचना पड़ेगा। मुझे लग रहा था उसको बोलेगा। वो बेचारा दया खा गया कि गरीब है बेचारे, 5,000 रुपए खर्चेंगे। कह रहा जाओ, तो मैंने कहा स्टैंप तो दे दो। कह रहा नो स्टैंप। भाई स्टैंप नहीं लगाई, कोई बात नहीं, चलो 5,000 रुपए बच गए, वही बहुत है। नो वी ऑलरेडी हैव अ सिम कार्ड। थैंक यू। पहला बॉर्डर देखा भाई यूरोप का जहाँ पर सिम कार्ड मिल रही है बिल्कुल ही बॉर्डर पे, वरना कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। खैर हमारी सिम कार्ड अल्बेनिया में आके चालू हो गई है। ई वाली सिम कार्ड भाई वोडाफोन चल गया, वोडाफोन अल्बेरिया। और जो इंडिया वाली सिम थी एयरटेल की, वो वल्लई नाम आ रहा है। बाय द वे, हाउ मच फॉर द सिम कार्ड? Yeah, I will show you. You get a दिस इज ओनली फॉर अल्बेनिया और होल यूरोप? all Europe. All Europe, okay. So listen, you have one tourist advance. Okay. So you get 23 euros. You get for 15 days. Okay. 40 giga internet. Oh, So- only in 23 euros. Yeah. Okay. So if you download the application, हाँ. you get 10 giga extra bonus. So total 50 GB. Yeah. Oh, For that's for nice. 15 days with 23 euros. हाँ ओके भाई, यहाँ तो बहुत सस्ती सिम है ये। 23 यूरो यानी कि 2300 रुपये में 15 दिन की मिल रही है, और 40 GB इंटरनेट। बट डेज कम है, हमने $100 यानी कि 8,000 रुपये में खरीदी है, जिसमें हमें 50 GB इंटरनेट मिला है। बट वो 90 दिनों के लिए है, तो इसलिए हमें डेज का ज़्यादा मैटर करता था, हमने वो ले ली। व्हाट्स योर नेम? My name is Nick. निक। Yeah. ओके, निको। वो रहा भाई सामने बॉर्डर टर्मिनल, एंड हम आ गए हैं अल्बेनिया में। ऑफिशियली भाई हमारी स्कॉर्पियो एन के साथ ये 8वीं कंट्री है बाय रोड, एंड इस ट्रिप की 9वीं कंट्री है, क्योंकि दुबई हम अपनी गाड़ी लेकर नहीं गए थे। अब करते करते भाई यही नंबर 29 या 30 कंट्रीज का हो जाएगा ट्रिप एंड होते होते। और हम लंदन में एंट्री लेंगे 13 अगस्त को, क्योंकि हमारा शेंगन वीजा एक्सपायर हो रहा है, तो हमें लेनी पड़ेगी एग्जिट। हम लेना नहीं चाहते, हम तो चाहते थे सितंबर अक्टूबर तक घूमे पूरा यूरोप, बट अब मजबूरी है, कोई नहीं। और एक्सटेंड भी नहीं होता, काफी लोग कह रहे हैं एक्सटेंड करवा
लो। बहुत मुश्किल है भाई एक्सटेंशन, शायद 1-2 कंट्रीज में ही होता है, पर उसमें भी इतना झमेला करेंगे, पता चले कि एक्सटेंड भी ना हो वीजा और हमारे जो बचे कुछ 2-3 दिन थे वो भी वेस्ट हो जाए। तो इसलिए अब हमने तो भैया दिल से मान लिया कि कोई बात नहीं, इस बार इतना ही घूमेंगे और फिर उसके बाद यूके में घूमना है 15-16 दिन, यानी कि सितंबर स्टार्टिंग में हम अपने इंडिया वापस पहुंच चुके होंगे, अगर यूएस वीजा नहीं लगता। अगर यूएस वीजा लग गया तो उसके बाद की कहानी बाद की है। बट हम इस कंट्री में भाई एंटर कर चुके हैं, अब इसकी कैपिटल सिटी में जाना है। एंड यूरोप में भाई इतने मच्छर नहीं है जितने टर्की में और ईरान में हुआ करते थे। अभी देख रहे हो ज्यादा गंदी नहीं होती गाड़ी। और यार वॉशिंग का भी टाइम मिल नहीं पा रहा क्योंकि एक दिन रुक रहे हैं ना हर कंट्री में। बट अभी जब हम बोस्निया जाएंगे ना, वहाँ पे हमें 4-5 दिन रुकना है यूएस वीजा के लिए, तो वहीं पे आराम से ना वॉशिंग करवा लेंगे गाड़ी की। बट भाई कसम से इस मैप को देख के ऐसा लगता है ना यार, कितना लंबा सफर हमने पूरा कर लिया। सोचो यहाँ से पूरा ईरान, पूरा टर्की, फिर ये यूरोप भी हो चुका है इतना सारा, और यहाँ पहुंच गए। बताओ बचा कुछ अभी कितनी जल्दी पूरा कर लेंगे। जब हम इंडिया से निकल रहे थे ना भाई, मन में बहुत डाउट्स और बहुत ज्यादा डर था। दूसरे देश है, दूसरे रूल्स है, रोड्स अलग है, इंडिया का खाना नहीं है, इंडिया के लोग नहीं है, मदद कैसे होएगी। बट यार ऐसे ही पता नहीं चला, 2 महीने निकल भी गए। बताओ बट To buy a SIM card from your ID card because you forget at home. What? He paid Okay. for it. No, but we don't give our ID card. We can't give our ID card. हाँ, okay. Welcome to Albania, brother. हाँ, थैंक यू सो मच। तो अभी एक बंदा आया भाई निकल के यहाँ से, और इस सिम वाले को कह रहा कि इनकी आईडी पे ना मुझे एक सिम कार्ड दिलवा दो, मुझे मतलब उस बंदे को। मेरे से पूछ रहा है, कह रहा आपकी आईडी पे लेना चाहता। मैंने कहा नहीं भैया, हम क्यों दे ऐसे कुछ, कल को वो गलत काम कर दे सिम कार्ड से और है हमारे नाम पे, वो हंसना थोड़ी है भाई। आज का तो बहुत ही स्मूथ और अच्छा एक्सपीरियंस रहा बॉर्डर का, हालांकि स्टैंप नहीं लगा तो कोई बात नहीं। चलो जी निकलते हैं। कैपिटल सिटी तक का 160 किलोमीटर का सफर है। पहाड़ी इलाके आएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे और पहुंच जाएंगे। 3:08 हो गया, मैक्स टू मैक्स 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ना ज्यादा कुछ चेंजेस आते नहीं है रोड में, बस ये है कि लैंग्वेज चेंज हो जाती है थोड़ी बहुत, करेंसी कुछ कंट्रीज में चेंज हो जाती है यूरो के अलावा कल्चर चेंज हो जाता है। बाकी हाईवे, रोड, टोल टैक्स वैसे की वैसी डिट्टो है। प्राइसेस ऑब्वियसली चेंज होते रहते हैं टोल टैक्स के। अभी तक यूरोप में जितनी भी कंट्री के बॉर्डर क्रॉस करे ना, हर जगह स्पीड लिमिट 130 के आसपास रहती थी। बट ये बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भाई 60, 80, कहीं कहीं पे 40 की भी स्पीड है, जबकि हाईवे चौड़े है, बट फिर भी साइन बोर्ड पे 80 से ऊपर जा ही नहीं रही है लिमिट। लो भाई, अल्बानिया का टोल टैक्स आ गया है। ये डिजिटल वाला इधर रखो कैश के लिए। तो यहाँ पे भी पास चलता है, जैसे अपने इंडिया में फास्ट टैग है ना, तो यहाँ का है डिजिटल पास। बट हमें कैश वाले में घुसना है क्योंकि हमारे पास कैश है। हाउ मच? 2 मिनट रुक। 5 यू हैव चेंज। 5 यूरो का है भाई साहब यहाँ पे, यानी कि लगभग 480 रुपीज़ का। थैंक यू। चलो जी, कसूर लिखा है यहाँ पे क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो टनल आना भी भाई ज़रूरी है। पहली टनल आ चुकी है जो कि के है, लिखा नहीं है यहाँ पे कितने लंबी है, बट लाइटें लूटें पूरी लगा रखी है इन्होंने तो अच्छे से। ज़्यादा ही लंबी टनल थी भाई साहब, हाथ दुख गया, फ़ोन पकड़े पकड़े ख़त्म ही नहीं होके दे रही थी। चलो जी, पेट्रोल पंप मिल गया है यहाँ पे अल्बानिया में, टैंक फुल करवा लेते हैं और आपको रेट दिखाता हूँ। भाई इतना महंगा है यहाँ पे, इतना महंगा क्या बताऊँ। जितनी भी यूरोप की कंट्रीज है ना, उनमें से सबसे महंगा यहाँ पे मिल रहा है भाई डीजल। ये देख लो भाई, रेट है 1.63 यूरो पर लीटर, मतलब कि 160 रुपये से भी महंगा 1 लीटर डीजल। भाई साहब यहाँ तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतना महंगा डीजल अपनी स्कॉर्पियन पिएगी। बहुत महंगाई है भाई यूरोप में, बहुत महंगाई है। यूके में क्या रेट चल रहा है बताना जरा कमेंट सेक्शन में, जो है यूके से। मेरे ख्याल से यूके में ज़्यादा महंगा है यहाँ से भी, वहाँ तो पाउंड चलता है वैसे भी। बट भाई बहुत महंगा है, बहुत सही में लुट जाएंगे हम तो। जितने पैसे हमने ईरान में बचा लिए ना भाई फ्री का डीजल, या फिर फ्री भी छोड़ो, 7 रुपये लीटर डीजल हुआ करता था वहाँ पे, यहाँ पे उतने ही हम लुटा रहे हैं। बट कोई नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं। एंड इनको कैश देना है, कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, तो अच्छा है भाई यूरो निकाल रखे थे मैंने। टोटल भाई 43.56 लीटर आया है, 71 यूरो देने हैं, शायद है नहीं इतने भाई साहब, इतने तो सही में नहीं है मेरे पास पैसे।
मेरे पास तो आई गए 60 के आसपास होंगे। तो हो गया भाई जुगाड़। 71 यूरो थे ना, उसमें से 40 तो यूरो दे दिए और बाकी जो 30 यूरो थे ना, इन्होंने कन्वर्जन मिला के $35 मांगे हैं। तो ठीक है, बराबर ही पड़ रहा है, $35। ओके, थैंक यू सो मच। चलो भाई निपटे। अब कैश निकलवाना पड़ेगा भाई, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे कैश ही मांगते हैं, प्रॉब्लम होती है। आगे लगाना एक बार। भाई साहब पेट्रोल पंप पे ही होटल बना हुआ है, तो मार्केट भी है सामने। पानी की बोतल लेनी है भाई, पानी नहीं है और प्यास लग रही है बड़ी देर से। यहाँ तो महंगी मिलेगी, बट एक ही बोतल ले आता हूँ, फिर सुपरमार्केट से ले लेंगे। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया था टैप वाटर यूरोप में पी सकते हैं, तो मैंने वीडियो में बोला, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि टैप वाटर पी सकते हो, लेकिन हार्ड वाटर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। तो पता नहीं भाई, अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो छोड़ो यार, सुपरमार्केट से ले लेंगे, तबीयत खराब नहीं करनी। वैसे भी अभी 2 महीने की जर्नी बची है। अरे तो बंद लग रहा है भाई, क्लोज्ड है। ये लो, हो गया काम, बंद है भाई। चलो कोई नहीं, अब सिटी जाके लेंगे, 50 किलोमीटर रह गई। काफी सारे सब्सक्राइबर्स ना ये वेज करके ऐप है, रेकमेंड कर रहे थे कमेंट्स में कि इसमें पता चल जाता है पुलिस कहाँ पे है और स्पीड लिमिट कितनी है, स्पेशली यूरोप में। तो अब मैंने डाउनलोड कर लिया, थोड़ा इंटरफेस समझूंगा होटल में जाके, देखते हैं क्या पता काम की हो सही में। एंड रास्ते तो भाई बॉर्डर से लेके यहाँ तक बढ़िया थे, बट वो ये पहाड़ी रास्ता था ना, तो कभी कभी ऐसे सिंगल रोड भी चल रही थी, जिसकी वजह से स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी कम हो रही थी, और इसलिए गूगल मैप भी ज्यादा टाइम दिखा रहा था। बट अब जो है वो रोड बिल्कुल सही है, 2 लेन हमारे पास है और 2 लेन दूसरी तरफ है। आराम से वही 90-100 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे, तो सही पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे आसमान साफ लग रहा है, बादल है थोड़े बहुत, बट काले बादल नहीं है, तो बारिश नहीं आएगी। चलो शुक्र है। यहाँ पे अल्बेनिया में वोडाफोन बहुत फेमस है, घुसते ही इतने सारे बोर्ड आ गए। वोडाफोन के बॉर्डर पे भी थे काफी सारे, और यहाँ की नंबर प्लेट देख लो, सेम वही यूरोप वाली, बस आगे के 2 अक्षर जो है वो AL लिखा हुआ है, यानी कि अल्बेनिया। ये AA नहीं, AL। AA तो सिटी या फिर स्टेट होगी जो भी। के बाहर भाई बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था। 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 25 मिनट लग गए, बट फाइनली आ गए हैं। वो बिल्डिंग दिख रही है वहीं पे, कहीं पे सिटी सेंटर है। होटल चल के ढूंढते हैं भाई कोई, क्योंकि बुकिंग तो हम करवाते नहीं है। जिस भी सिटी में जाना होता है सीधा वहीं पे ही ऑनलाइन देख लेते हैं या फिर ऑफलाइन पता कर लेते हैं, क्योंकि जनरली ना ऑफलाइन अच्छी डील मिल जाती है। ऑनलाइन महंगा दिखा रहा होता है, ऑफलाइन में वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हैं। ये होटल देखा है भाई, बढ़िया सा लग रहा है। पार्किंग है नहीं, पर इनके पास भी पैसे पूछते हैं कितने लगेंगे। इज देयर एनी रूम अवेलेबल? 2 नाइट्स, 2 नाइट्स 2 मेंबर, but we need 2 separate beds. विद पार्किंग भाई 50 यूरो बोल रहा है, कम नहीं कर रहा। ऑनलाइन भी इतना ही दिखा रहा था, हमने सोचा जाएंगे तो कम कर देगा, बट कर नहीं रहा है कम। कह रहा चाहे 2 रात रुको, जब 20 रात यही रेट है यहाँ पे, और सस्ता नहीं मिलेगा। तो अभी देखते हैं कहीं और मिलता है तो कुछ जुगाड़। अंदर ही अंदर भाई बहुत पतली गली है, और साइडों में ही लोगों ने गाड़ियां लगा रखी है। हालांकि ये फ्री पार्किंग नहीं है, वही सिस्टम है कि मैसेज करो और पे करो दिन में, रात में ये फ्री रहती है पार्किंग। तो यहीं पे एक होटल देखा है, यहाँ की करेंसी में 3000 कुछ का दिखा रहा है, तो इंडिया के तो और कम पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की करेंसी अल्बेनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज्यादा मतलब इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पॉइंट का ही फर्क है। बट पहला यूरोप का देश है जिसमें इंडियन करेंसी ऊपर है यहाँ की करेंसी से। 1 hour later. तो जो सबसे पहला होटल पूछ के गए थे, फाइनली वहीं आ गए, और कहीं मिला नहीं, सब जगह महंगा था। रिसेप्शन में आपको भाई मिल जाएंगे। व्हाट्स योर नेम? What? Eudan. Eudan. Eudan, it's a Muslim name. Okay. But they call me Danny. Okay, my name is Anmol. तो वही 50 यूरो में बात हो गई है विद पार्किंग। बट भाई बता रहे पार्किंग जो है वो थोड़ी सी पतली है, और हमारी बड़ी गाड़ी है SUV, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स सी। बाकी रूम अच्छा है, लेकिन Sometimes, like, I don't know why, but I get like what you're saying, even though I don't understand it. It's like, okay. You have friends from Pakistan, right? yeah, Pakistan. I was in Erasmus Okay. in Paris a couple months ago, and I met him there. Okay. And yeah, he was a very nice guy. मेरे को तो लग रहा है भाई यहीं पे ही भिड़ेगी गाड़ी। अभी तो ये इतना है, ये कह रहे हैं नीचे जाके और ज्यादा नैरो है, तो लेट्स सी जाती है कि नहीं जाती। I mean, I'm gonna find you like a public parking or private parking, because you cannot find like this big of a car. चलो लेट्स ट्राई, लेट्स सी भाई जाती है कि नहीं। तो यहाँ तक तो काफी चौड़ी रोड है, मतलब रोड नहीं है, पार्किंग है, बट ये ऐसे कहीं पे घुसवाएंगे तो ये बहुत कम पतली है। तो ये वाली पार्किंग है भाई, शटर खोलेंगे। अब है तो ये चौड़ी चली जाएगी, बट वो ये टर्न करने में यहाँ पे हो सकता है दिक्कत आए। तो अभी यहाँ तो मोड़ ली, बट ऊपर शटर मुझे लग रहा है कि भिड़ेगा। आने दो इधर आने दो, है जगह। घुमा के लो, घुमा के पूरा। भाई साहब गलत ही फंस गई। धीरे धीरे लाओ, धीरे धीरे। भाई ये तो गलत हो गया। ये लिटिल आजा, आने दो।
हाँ हाँ उधर तो है ही, भिड़ेगी इधर लेफ्ट में, आने दो। Because I don't think it's gonna. हाँ हाँ रुको रुको, ऊपर भिड़ेगी, चलो निकल जाएगी, निकल नहीं आएगी यार। Oh, be careful, sorry, because I'm too worried that you're gonna scratch it. It's a nice car. तो लाना हल्का से ट्राई करो, क्या पता निकल जाए, हल्का हल्का ट्राई करो, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे लाना, झटके से मत लाना। भाई गलत फंस गई यार, पार्किंग का इशू है। आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, हाँ वहाँ से तो निकल जाएगी, आने दो। हाँ अब धीरे धीरे चलने दो, धीरे धीरे चलने दो, हल्का हल्का आने दो, निकल गई, आ जाओ, चलो आ जाओ पूरा घुमा दो, पूरा पूरा पूरा। अब वो अड़ गया शायद से, नट नहीं, हाँ पीछे वाले का अड़ा है, रुको वो पेच ही अड़ा है, पीछे वाला, आगे वाला तो निकल गया। जाने दो चलो भाई, निकल तो गई फाइनली। मेन है इसका ये चीज अड़ रही थी यहाँ पे, और हमारे उसका ऊपर का पेज। अंदर तो काफी जगह देखो कितना बड़ा है पार्किंग, उधर देख के चलना लेफ्ट। हाँ आने दो, घुमा दो पूरी घुमा दो, चलो बस उधर लगा दो उसके साइड में। बट भाई बाल बच गई सही में, उनका शटर तो हल्का सा बेंड हो गया। चलो जान दो, बहुत जगह है, जाने दो, जाओ जाने दो बस। अब घुमाओ इधर। अरे पता नहीं भाई, स्टीयरिंग मोड़ने पे ना कट की आवाज आ रही है। एक्सीडेंट से पहले तो मेरे ख्याल नहीं आ रही थी, एक्सीडेंट के बाद से ही आने लगी है, शायद से कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, इसमें कट बज रहा है बार बार। स्टीयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आवाज आ रही है जरा सी। वो भी जब ऐसे प्रॉपर मोड़ते हैं ना स्टीयरिंग और टर्न लेते हैं तब। थोड़ी आगे रखना, डिक्की खुल जाए। लो भाई फाइनली रूम में कर लिया है चेक इन। सबसे पहले घुसते ही है वॉशरूम है, बड़ा सारा देख रहे हो, यहाँ पे भी जेट लगा हुआ है क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन है भाई अल्बानिया में भी काफी। और जब रूम में आए तो भाई साहब एक लाश पड़ी हुई है। हेलो मिस्टर। 2 सिंगल बेड है, डबल बेड ना हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे जितने भी डबल बेड है ना भाई वो काफी छोटे हैं, और हम जैसे 2 जवान लड़के तो मतलब पूरा फिट नहीं आते, तो बेटर है 2 अलग अलग बेड ले लो, आराम से लेट सकता है बंदा। बाकी ये टेबल वेबल है, हमने कचरा फैला दिया आते ही, ये तो हर बार का ही है हमारा। क्या बाकी आज के ब्लॉग लेने रखते भाई, कल भी हम अल्बानिया में रुकने वाले, इसलिए कल एक्सप्लोर करेंगे, आज हम कहीं भी गए नहीं, थकान इतनी हो गई वैसे भी। बाकी मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना पीका।